नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुकाल। अपार आईडी आजकल बनाए जा रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से अपार आईडी बनाने में प्रायः आने वाली समस्याओं का समाधान कैसे होगा, उसके लिए ये वीडियो समर्पित है। तो इस वीडियो के सेशन में हम जानेंगे अलग-अलग प्रकार के समस्याओं के बारे में जो अपार आईडी के बनाने के संदर्भ में और उसके आपको बीच में आ रहा है और इसका आपको सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यू डैश पोर्टल में विद्यालय के एक्स्ट्रा बच्चों को कैसे हटाएं। ये बड़ी समस्या हो गई है कि अभी बहुत सारे बच्चे इंपोर्ट होके बहुत सारे विद्यालयों में आ चुके हैं। आपके विद्यालय में वो है नहीं, लेकिन यू डैश पोर्टल पे वो हैं, तो उनको हटाने से संबंधित चीजें नहीं मिल पा रही हैं। तो इस वीडियो में मैं टैक्टिक बताऊंगा कि कैसे उसे हटा सकते हैं। उसके अलावा इस वीडियो में हम जानेंगे कि यू डैश पोर्टल पर बच्चों के नाम में गड़बड़ी है, कैसे सुधारें। इस पे समस्या बहुत ज्यादा है, हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सुधार करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह भी बताएंगे कि यू डैश पोर्टल पर आधार नंबर कैसे अपडेट करें। बहुत बच्चों का पहले बिना आधार नंबर का जुड़ा गया है, वहां आपको दिखेगा 4, लास्ट में आधार नंबर में दिखेगा 9999। चाहे बहुत बच्चों का आधार गड़बड़ हो गया, उसको कैसे जाके एडिट करके कैसे सुधार करें, कैसे नया डाल दें, हम यह भी जानेंगे। हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि यू डैश पोर्टल पर आधार पर नाम सेक्शन के नाम को कैसे सुधारें। आपको कंफ्यूजन होता होगा, जब आप ईपी जीपी करते हैं तो जनरल प्रोफाइल में आपको करना होता है कि जब बच्चों का नाम डाला जाता है तो स्कूल में नाम क्या है और आधार पर नाम क्या है, ये दोनों टाइप करना होता है। इसमें कहीं कहीं गड़बड़ी हो जाती है, स्कूल में नाम और आधार पर नाम कहीं कहीं गड़बड़ हो जाते हैं। तो ये भी कैसे सुधारें, आपको ये कहाँ मिलेगा, यह मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि यू डैश पोर्टल पे बच्चों के प्रोफाइल को कैसे अपडेट करें। बच्चों के चाहते हैं कि उसके माता पिता का नाम में स्पेलिंग गड़बड़ है, पिता के नाम में गड़बड़ है, और भी कुछ इंफॉर्मेशन जो उससे संबंधित है, उसका जन्म तिथि गड़बड़ हो गया, ये सब कैसे आप सुधार सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हम इससे आने वाले इतर अन्य समस्याओं का हल भी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके इन सारी समस्याओं का हल आपको बताएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि यू डैश पोर्टल से विद्यालय के एक्स्ट्रा बच्चों को कैसे हटाएं। चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको अपने डैशबोर्ड पे जाना है, लॉगिन करके आप पहुंच जाइए एकेडमिक ईयर। ध्यान रखिएगा कि आपको एकेडमिक ईयर में जाना है 25-26 में। आप अपने आ गए डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जैसे आप एंट्री कीजिएगा इस तरह से खुलेगा, आपके बच्चों का 1 2 3 4 5 सब नीचे और भी आपके क्लासेज होंगे वो खुलेगा। क्योंकि आपको बच्चों को हटाना है, कौन से क्लास के बच्चों को हटाना है आपको पता होगा। तो मान लीजिए कि आपको इस चौथे क्लास के बच्चे को हटाना होगा। चलिए इसको क्लिक करते हैं। अब आप इसको क्लिक जब कीजिएगा तो आपको डिटेल खुल के मिलेगा, या आपको यहाँ अब आपको देखना है कि ये व्यू और मैनेज पे जाना है। व्यू मैनेज पे जाइए। अब इस व्यू मैनेज पे क्लिक कीजिएगा। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा, बच्चों का जो डिटेल है, उस क्लास के डिटेल है, वो आपको सामने दिख जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ दिखेगा क्लास ग्रेड PEN यानी परमानेंट एजुकेशन नंबर, स्टूडेंट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, इंट्री स्टेटस, लास्ट अपडेटेड। अब आपको करना क्या है, यहाँ दिख रहा है आपको PEN नंबर, परमानेंट एजुकेशन नंबर। हर बच्चे का एक पेन नंबर होता है, अपार आईडी तो होता है, एक पेन नंबर भी यूनिक नंबर होता है ये। अब आपको करना क्या है, इस पेन नंबर को यहाँ से कॉपी कर लेना है। आपने इसको कॉपी कर लिया, या आप इसको कहीं लिख भी ले सकते हैं, तो आप इसे कॉपी कर ले। आप कॉपी कर सकते हैं तो कंप्यूटर में कॉपी रहेगा अभी, या आप कहीं उतार भी लें। अब आपको करना क्या है, आपने इसको कॉपी कर लिया। अब आप देखिए, आपको चलना है इस साइड में, इस साइड में आप बहुत सारी चीजें यहाँ आपने देखी होगी। अब इसी साइड में आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे जब आइएगा तो आपको यह मिलेगा, स्टूडेंट मूवमेंट प्रोग्रेशन एक दिखेगा। अब आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक कहाँ से करेंगे, इस पे आप माउस पे लगाइए, चाहे मोबाइल से कर रहे हैं तो इस पे आप दाबिए, ये खुल जाएगा। क्या खुल के आ जाएगा, कई सारे प्रोग्रेशन एक्टिविटी दिखाएगा, इंपोर्ट मॉड्यूल, ड्रॉप बॉक्स, ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल, मार्क ड्रॉप आउट। अब आपको इसी को करना है, ये वाले को। इस पे क्लिक कीजिए। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा इस तरह से खुल के आ जाएगा। अब कह रहा है कि स्टूडेंट पेन नंबर, आपने अभी कॉपी किया है पेन नंबर, या आपने कहीं कॉपी पे उतार भी लिया होगा। अब उसको यहाँ पेस्ट कर दीजिए, या आपने लिखा होगा तो उसको यहाँ टाइप कर दीजिए। जैसे टाइप कीजिएगा उसके बाद आपको गो पे करना है। जैसे ही पेन नंबर को यहाँ आप
पेस्ट करेंगे या टाइप करके यहाँ गो करेंगे तो बच्चों का डिटेल यहाँ आपको ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ नीचे आना है, तो नीचे आएंगे तो आपको यहाँ दो ऑप्शंस दिखेंगे, एक दिखेगा लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विथ टीसी और दूसरा दिखेगा मार्कआउट। लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विथ टीसी का मतलब है कि कोई बच्चा पहले टीसी लेके चला गया है फिर भी उस बच्चे का नाम आपके यूडैश पोर्टल पे देख रहा है, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ऐसे खुलेगा और यहाँ पूछेगा और लिखेगा कि आर यू श्योर टू इनिशिएट द टीसी लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी, कंफर्म कीजिए। कंफर्म जैसे करेंगे तो ये यहाँ आपको ये रीजन वाला ऑप्शन है, ये रीजन वाला ऑप्शन यहाँ ये डिसेबल है, ये नहीं खुलेगा। आप यहाँ डेट डाल दीजिए और रिमार्क्स डाल दीजिए, लिख लीजिए कि ऑलरेडी लेफ्ट और सबमिट कर दीजिए, बच्चा वहां से लेफ्ट हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए दूसरा ऑप्शन है मार्क ड्रॉप आउट, किसी बच्चे को ड्रॉप आउट करना है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ऐसे खुलेगा आर यू श्योर टू इनिशिएट द ड्रॉप आउट प्रोसेस, तो बच्चे का नाम दिखेगा, क्लास सेक्शन दिखेगा, आप यहाँ से कंफर्म कीजिए। जैसे कंफर्म कीजिएगा ये आ जाएगा अगले में और यहाँ रीजन में इतने सारे ऑप्शन आपको दिखाएगा, इकोनॉमिक रीजन, एम्प्लॉयमेंट, कई सारे जो ऑप्शन है आप उसमें से अपना सुटेबल ऑप्शन चूज कर लीजिए, या अगर कोई चीज नहीं सूझ रहा है तो अदर रीजन चूज कर लीजिए। अदर रीजन चूज करने के बाद आपको यहाँ डेट डाल देना है, किस डेट में आप उसे हटा रहे हैं। हो सकता है कि आज के डेट में हटाएं या पहले ही आप वो बच्चा यहाँ नहीं है, चला गया है, हट गया है, तो आप पिछला डेट यहाँ से डाल सकते हैं। कैप्चा डालिए, रिमार्क्स डालिए और सबमिट कर दीजिए। जैसे सबमिट कर देंगे बच्चा यहाँ से आपके स्कूल से ड्रॉप आउट सेक्शन में चला जाएगा, यानी हट जाएगा। ये था आपको ड्रॉप आउट बाय यानी बच्चों को कैसे हटाएं। अब जानेंगे कि हम यूडैश पोर्टल पर बच्चों के नाम में गड़बड़ी है कैसे सुधारें। तो चलिए हम जानते हैं। हम जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे, यहाँ डैशबोर्ड पे आप कैसे जा सकते हैं, कहीं किसी भी सेक्शन से यहाँ चले जाएंगे स्कूल डैशबोर्ड, यहाँ क्लिक करेंगे सीधा हम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। आप भी वही करेंगे, जिस बच्चे को नाम में सुधार करना है उस क्लास को खोलेंगे, क्लास में से आएंगे, इस मान लीजिए व्यू और मैनेज पे जाएंगे, व्यू और मैनेज पे जाएंगे, उसका वहां से आप पेन नंबर उठाएंगे, पेन नंबर कॉपी करेंगे, पेन नंबर कॉपी कीजिए, जैसे यहाँ से कॉपी कर लिया या आप उसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। नोटबुक नोट करने के बाद आपको क्या करना है कि इस साइड में आप क्या करेंगे कि स्टूडेंट नेम अपडेट जो है यहाँ पे चले आएंगे। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो सामने खुलेगा स्टूडेंट पेन नंबर। अब आपको यहाँ जो आपने कॉपी किया है उसे यहाँ पेस्ट कर दीजिए, या कॉपी पे आपने लिखा है उसे यहाँ टाइप करके और आप गो कर दीजिए। जैसे गो पे क्लिक करेंगे डिटेल बच्चों के खुल के नीचे आ जाएंगे। अब देखते हैं कि क्या बच्चों के डिटेल आ रहे हैं, सारे उनके नाम जो स्कूल के रिकॉर्ड में यहाँ है वो आ जाए, क्लास, फादर नेम, मदर नेम सब आ जाएगा। अब आपको बच्चे का नाम सुधारना है। यहाँ पे जो नाम लिखा है ये गलत लिखा है, अब बच्चे का सही नाम क्या है। अब आपको यहाँ इस सेक्शन में आना है, यहाँ पे देखिए लिखा है फर्स्ट मिडिल लास्ट नेम। अब जो बच्चे का सही नाम है उसे आप यहाँ से टाइप कर दीजिए और यहाँ पे उसे लिख दीजिए। उसके बाद आपको अपडेट रिकॉर्ड पे क्लिक कर दीजिए। अब अपडेट रिकॉर्ड पे क्लिक कीजिएगा, बच्चे का नाम यहाँ से कहेगा सक्सेसफुली आपको अपडेटेड, यानी उस बच्चे का नाम सुधर गया। अब इसमें कुछ समस्याएं आती हैं, कुछ बच्चों के नाम नहीं सुधरते हैं, उसके लिए आपको बीआरसी जाना पड़ेगा। लगभग बच्चों के नाम सुधर जाते हैं, कुछ बच्चों के अगर नाम नहीं सुधर रहे हैं उसके लिए आपको जाना होगा बीआरसी, क्योंकि उसके नेम चेंजिंग प्रोसेस की कुछ रूल्स हैं तो वो फुल नहीं होती हैं, इसलिए वो चेंज आपको यहाँ नहीं करने के लिए प्रिविलेज देता है, वो बीआरसी लेवल पे प्रिविलेज उपलब्ध है। इस तरीके से आप बच्चों के नाम में सुधार सकते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं कि यूडैश पोर्टल पे आधार नंबर कैसे अपडेट करें। यूडैश पोर्टल पर आधार पर नाम सेक्शन के नाम को कैसे अपडेट करें मैं बता चुका हूं। यूडैश पोर्टल पे बच्चे को प्रोफाइल को कैसे अपडेट करें और अन्य आने वाली समस्याओं का हल, जो अभी चीज मैं बताने जा रहा हूं इससे इन चारों चीजों का आपको हल मिल जाएगा। चलिए आप आगे की तरफ बढ़ के देखते हैं। हमको क्या करना है, जब आप बच्चे के अपार आईडी जनरेट करने के लिए सबसे लास्ट में जनरेट करके ऑप्शन खोलते हैं तो आपके सामने इस तरह का खुल के आता है। यहाँ जैसे जनरेट अपार आईडी यहाँ लिखा हुआ है, जनरेट अपार आईडी, वहां बच्चे का स्टूडेंट का नाम, ये स्कूल में जो नाम है वो है, बच्चे का पिन नंबर, यहाँ जन्म तिथि है, उसके बाद बच्चे का मोबाइल नंबर, माता का नाम, यहाँ फादर नेम पिता का नाम है, उसके बाद आधार नंबर यहाँ दिया है और आपको यहाँ बच्चे का नाम दिया है। अब आप मान लीजिए कि यहाँ आधार नंबर दिया है, मान लीजिए यहाँ 9999 ऐसे, इसका मतलब है कि इस बच्चे का आधार गड़बड़। यहाँ लिखा है नेम एज पर आधार, आधार पर नाम क्या है, इसको आप मान लीजिए सुधार करना है। यहाँ अगर इस आधार नंबर में सुधार करना है, या यहाँ 49 लिखा है यानी इस बच्चे का आधार नहीं डाला है, आधार डालना है, फादर के नाम में सुधार करना है, मदर के नाम में सुधार करना है,
जन्मतिथि में सुधार करना है, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको जाना होगा बच्चे के ईपीजीपी वाले व्यवस्था में। ईपीजीपी में कैसे जाते हैं? ईपीजीपी में आप जहाँ चेंजिंग करके वहाँ बच्चे का डैशबोर्ड से उसको क्लिक करते हैं और डैशबोर्ड से जिस क्लास के बच्चे को जाना है उसकी ईपी पे, उसके प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, वहाँ सामने ईपी खुल जाता है, वहाँ से आप जाएंगे। क्लियर है? वो कैसे होता है चलिए आपको बता देते हैं। यहाँ डैशबोर्ड पे आइए, डैशबोर्ड पे आइए, अब बच्चे के जिस बच्चे पे जाना है उस बच्चे के क्लास पे जाइए, मैनेज व्यू वाले पे जाइए, मैनेज व्यू पे जाइए और यहाँ से आप वहाँ आप पहुँच सकते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है जीपी, यहाँ से जा सकते हैं। या दूसरा उपाय है जो यहाँ देख रहे थे आप, ये सारी की सारी डिटेल यहाँ लिखा हुआ है जनरल प्रोफाइल, आप यहीं से क्लिक करके जनरल प्रोफाइल पे क्लिक करते आप यहाँ चले आते। एक तरीका यह था, दूसरा तरीका जो मैंने बताया ये स्कूल के डैशबोर्ड से आप ऐसे आ सकते हैं। अब आप ईपी जीपी वाले पे आ गए। जब आप यहाँ पे सबसे पहले जीपी वाला है, ये जनरल प्रोफाइल होता है, आपको वहां आना है। वहां आ गए तो आपको इस तरह से दिखेगा और आपको यहाँ एक चीज दिख रहा है, डू यू वांट टू चेंज डेमोग्राफी डिटेल। अब आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, अभी देखिए इस स्थिति में है, सब चीज आपको डिसेबल दिख रहा है, यहाँ हर चीज डिसेबल दिखेगा। लेकिन जैसे उस पर क्लिक कीजिएगा ये चीजें अनेबल हो जाएंगी, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीजें अनेबल हो जाएंगी, ये चीजें डिसेबल रहेंगी। अब आप यहाँ से चाहें तो नीचे आइए, यहाँ से आप चाहें तो नीचे आके मदर का नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ इत्यादि आप चेंज कर सकते हैं। या डेट ऑफ बर्थ में थोड़ी समस्या आती है, फादर नेम, मदर नेम आप चेंज कर सकते हैं। अब बात आती है, यहाँ से आप फादर नेम चेंज कर सकते हैं, मदर नेम में चेंज कर सकते हैं, और भी डिटेल आप चेंज कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपको आधार डिटेल में सुधार करना है, नया आधार नंबर डालना है, आधार में जो नाम है उसको सुधार करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं? ये सारा काम आप बच्चों का प्रोफाइल सुधार रहे हैं, इसमें आपको यहाँ से, यहाँ दिख रहा है डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल इन एचटीएमएस। अब आपको यहाँ क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा, देखिएगा अभी ये सारी चीज डिसेबल दिख रही है, जैसे क्लिक कीजिएगा ये आपको एनेबल दिख जाएगी और यहाँ आधार नंबर डालने के लिए ये ऑप्शन आ जाएगा। अब आप इसमें आधार नंबर सुधार कीजिए, नया आधार नंबर डालिए, जो भी है आप उसको वहां डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ आप नाम डाल दीजिए, जो आधार पर नाम है उसको आप डाल दिए। ये सारी चीज करने के बाद अब आप नीचे आइए और इसको आप सेव कर दीजिए। जैसे सेव कर दीजिएगा तो ये जितनी चीजें आप वहां सुधार किए हैं वो सारी की सारी चीजें सुधर जाएंगी और आपका आधार बनने में जो समस्या आ रही है वो सुधर जाएगी। तो ये आपको तरीका था कि अलग अलग तरीके के अलग अलग प्रॉब्लम आते हैं, उसका हल कैसे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।